नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 30 नवंबर है और दिन है मंगलवार। सरसों पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। देखिए, सरसों पर चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको जानकारी देना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बड़ी मंदी देखी जा रही है। हर चीज़ के अंदर, हर तरह के बाजार में, विशेष रूप से जो खाद्य तेल है उनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदा है। उसके पीछे कारण है कि जो दक्षिण अफ्रीका में 2-3 दिन पहले एक कोरोना का जो नया वेरिएंट सामने आया है, ओमिक्रॉन करके उसको नाम दिया गया है, और उसके कारण एक दहशत का बाजार है, माहौल है चारों तरफ, और उसी से बाजार टूट रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में भारत में भी लॉकडाउन जैसी पोजीशन आ सकती है, इसलिए बिकवाली बढ़ रही है। दूसरा कारण ये है, सरसों में परसों 2 दिन पहले सरकार ने, यानी कल सरकार ने अनाउंस किया, राजस्थान सरकार ने, कि तेल तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि स्टॉक, जो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत स्टॉक लिया हुआ था या जिन किसानों के पास स्टॉक है, उन्होंने बिकवाली शुरू कर दी, और वो ये सोच के बिकवाली शुरू कर दी कि अब जो सरसों में गिरावट आ रही है लगातार, इससे भाव वापस नहीं आएगा और ये भाव बहुत ठीक है और इसको बेच देना चाहिए, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। उनकी सोच इस तरह, जिस तरह की बन रही है वो ठीक भी हो, उनका फैसला ठीक हो, लेकिन ये जो बिकवाली बढ़ी है इसका कारण 2 तरह की दहशत मैंने बताई आपको, तेल तिलहन की स्टॉक लिमिट और नए कोरोना वेरिएंट की दहशत। उससे सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर तरह के उसमें कारोबार में गिरावट है। और देखिए, अब तक जो बाजार में डेली जो आवक हो रही थी सरसों की, वो हो रही थी 1 लाख बोरी से 1.25 लाख बोरी, कभी कभार 1,40,000 बोरी तक भी मामला पहुंचा है। लेकिन अब इस इतनी बड़ी जो गिरावट दर्ज की गई है, 500 रुपये तक की गिरावट हो चुकी है पिछले 3-4-5 दिन में, और इस गिरावट के बाद जो लोगों में दहशत बनी और उसके बाद में आवक, आपको जान करके हैरानी होगी, 2 लाख बोरी क्रॉस कर गई है। 2 लाख बोरी प्रतिदिन अब आवक होना शुरू हो गया है। इससे भी एक बाजार में मंदा बनता है कि उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है तो बाजार में भाव जो है वो गिरावट की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर इस कोरोना के जो नया संकट सामने आ रहा है, ये वास्तव में कोई संकट है या नहीं है, इस पर अभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इसकी कितनी जो संक्रमण क्षमता कितनी है, इस पर किस तरह की जो वैक्सीन है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, जिन लोगों ने पहली या दूसरी 2 डोज ले रखी है उन पर ये कितना असरकारक होगा, नहीं होगा, इन सब चीज़ों पर अभी अध्ययन चल रहा है। उसके बाद जैसे इसकी तस्वीर साफ होगी, उसके बाद ही कोई इसकी दिशा, बाजार की दिशा बनेगी। लेकिन अगर इसकी स्थितियां मान लीजिए 10-15 दिन में ठीक हो जाती है तो निश्चित रूप से सरसों वापसी करेगी, क्योंकि सरसों की उपलब्धता अब निरंतर कम हो रही है और बाजार में सरसों का दाना उपलब्ध नहीं है। राजस्थान की 80% से ज़्यादा, 83% से ज़्यादा मिलें बंद हैं क्योंकि उनको सरसों का दाना उपलब्ध नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अब सरसों आने में 3 महीने कम से कम, पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, 3 महीने कम से कम बाकी है। 3 महीने के बाद भी जो क्रॉप आएगी, मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि वो जो क्रॉप आएगी वो सरसों का तेल उपलब्ध करवाने के योग्य नहीं होगी, उसे सूखने में महीना 1.5 महीने का समय चाहिएगा। तो इतने लंबे अवधि के लिए हमारे पास सरसों के तेल का स्टॉक नहीं है, और सरसों का तेल ही होता है। पाम तेल अब जो है उसकी डिमांड कम होगी, ठंड जैसे बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, तो पाम तेल की डिमांड भी सोया तेल के बाद सरसों के तेल की तरफ शिफ्ट होती है। ये है सरसों की बात। तो सरसों की मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर सरसों के अंदर वापसी, रिकवरी होनी चाहिए। पूरी उम्मीद है कि रिकवरी होगी ही होगी। बात कर लेते हैं कॉटन की। तो कॉटन में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण ही थोड़ा बहुत दबाव है, वही कारण है, एक ही कारण है, कोरोना संकट, और उसके कारण ही थोड़ा सा दबाव बाजार में देखने को मिला है। कहीं कहीं 100-200 रुपये की मंदी है, और जो महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का जो इसका कॉटन का बाजार है, वहाँ पर 300 से 400 रुपये की मंदी भी देखी गई है। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी थोड़ी मंदी बढ़ी है, 400 रुपये तक की मंदी बढ़ी हुई बताई गई है। लेकिन जो कुल मिलाकर के जो बाजार का ट्रेंड है वो तेजी की तरफ है, खल बिनोला में भी और कॉटन में भी। बात कर लेते हैं बासमती राइस की। तो कल शायद मैंने जिक्र नहीं किया,
साउथ की जो सऊदी अरबिया की जो कंपनियां हैं, उनमें से एक बड़ी कंपनी जो 2 से 2.5 लाख टन माल राइस का लेती है भारत से, वो उसने अभी तक 50,000 मीट्रिक टन का सौदा किया, 50 लाख टन का सौदा किया है, 50,000 टन का सौदा किया है, और उसकी जल्दी ही शिपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इससे बाजार में और सुधार होगा। बासमती की सभी जो वैरायटियां हैं उनमें अभी जिस स्तर पर भाव है, जैसे 1121 का भाव 3900 के लेवल पे काम कर रहा है। ट्रेडिशनल बासमती जो है वो 4000, 4100, 4200 तक भी है, काम कर रही है। लेकिन ट्रेडिशनल बासमती 4400 तक भी गई है। ये जो आपका 1121 है ये 4000 क्रॉस कर चुका है एक बार। ऐसे ही 1401 है, ये 3700 को पार कर चुका है। और जो 1718 है वो भी 4000 के पास पहुंच चुका है। तो ये स्थितियां वापस दोबारा आ सकती है और बासमती का बाजार फिर से तेज हो सकता है। थोड़ी सी बात ग्वार की भी कर लेते हैं। ग्वार में देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण भी मंदा है। क्रूड ऑयल जैसे ही टूट कर गया, क्रूड ऑयल के टूटने से बाजार में मंदा है, डिमांड फिलहाल कम है। लेकिन बहुत जल्द, यानी 1 महीना, 1.5 सवा महीना और इंतजार करने की जरूरत है। वैसे तो कहना तो ये भी चाहिए कि इस बार ग्वार के बारे में और ग्वार सीड के बारे में, ग्वारगम के बारे में जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट लोग थे, एनालिसिस करने वाले थे, उनमें सब में इस बार कोई इस तरह की स्पष्टता दिखाई नहीं दी कि उन्होंने कोई बात कही और वो बात सिरे चढ़ी हो। लेकिन अब बहुत कुछ और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं कि जनवरी के पहले से दूसरे सप्ताह के बीच में ग्वार के अंदर एक बार फिर अच्छी तेजी का माहौल बनेगा। एक बार फिर नहीं, पहली बार ही बनेगा। एक बार फिर का मतलब तो ये होता है कि पहले बहुत बड़ी तेजी आ चुकी हो। वो एक दिन की जो 25-26 अगस्त को जो एक दिन की बड़ी तेजी आई थी, वो तेजी नहीं कहते, वो तो ट्रेडिशनल व्यापार नहीं था, वो एक बनाया हुआ गुब्बारा था जो उसी दिन फूट गया। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। जयपुर भरतपुर का भाव आज खुला है 7659 रुपए, यानी कल से 9 रुपए कम है। आगरा भाव खुला है 8650 रुपए, ये सलोनी का भाव है। जोधपुर का भाव है 7830 रुपए, दिल्ली 7800 रुपए, बीकानेर 7250 रुपए, खैरथल 7700 रुपए, और अलवर का भाव है 7750 रुपए। सलोनी शमशाबाद का भाव है 8650 रुपए, हापुड़ का भाव 8100 रुपए, आदमपुर 7141 रुपए, सुमेरपुर 7830 रुपए, बरवाला 7550 रुपए, नागौर 7150 रुपए, रायसिंह नगर 7640 रुपए, एलनाबाद 6980 रुपए, संग्रिया 7352 रुपए, गंगानगर 7731 रुपए, कोटा 7400 रुपए, गंगापुर 7600 रुपए, गोलूवाड़ा 7300 रुपए, अबोहर मंडी 7325 रुपए, सादुल शहर 7415 रुपए, नेनावा एक मंडी है गुजरात की, वहां पर सरसों का भाव रहा है 7500 रुपए। और आज कॉटन, बीटी कॉटन यानी नरमा बिका है, कपास बिका है। रायसिंह नगर में 8400 रुपए, एलनाबाद में 8360 रुपए, आदमपुर में 8326 रुपए, संग्रिया में 8570 रुपए, अबोहर में 8655 रुपए, सादुल शहर में 8720 रुपए, गंगानगर में 8575 रुपए, फतेहाबाद में 8265 रुपए, सिरसा में 8371 रुपए। वारंगल तेलंगाना की मंडी है, वारंगल में आज भाव रहा है 7740 रुपए, आदिलाबाद में भाव रहा है 7900 रुपए, और नागपुर से लेकर के यवतमाल की जो बेल्ट है उनके सब मंडियों के अंदर जो भाव रहा है वो है 7500 रुपए से लेकर के 8300 रुपए। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।